इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित समस्त भक्तजन, मातृशक्ति, 2024 अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष के प्रथम दिवस पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सबके जीवन में आनंद की अभिवृद्धि करे, मांगलिक कार्य हों, सुख समृद्धि से भरपूर रहें, परमात्मा की भक्ति भी बढ़े और गुरु कृपा के साथ आप सदैव सुरक्षित रहें, ऐसी मंगल कामना आप सबके लिए करता हूँ। दो 2024 एक अच्छी संख्या वाला यह वर्ष है। भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए। भारत देश के झंडे में जो अशोक चक्र लगा हुआ है, उसकी जो तीलियां हैं वो भी 24 हैं और हम सबको रात और दिन के रूप में 24 घंटे प्राप्त हैं। और जिस पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं, ये 24 घंटों में अपना एक चक्र पूरा करती है। अंक ज्योतिष के अनुसार 24 की संख्या अपने आप में एक शुभ संख्या है, जिसमें आरोग्य भी है, सौभाग्य भी है, समृद्धि भी है, स्थिरता भी है, धैर्य भी है, करुणा भी है, श्रद्धा भी है, तेज भी है, आयुष्य भी है। इस तरह से 24 उत्तम गुण और शक्तियाँ मानी जाती हैं, जो हम सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये भी हमें मानना चाहिए कि हिमालय के जो 24 ऋषि गण हुए हैं, जिनके महान संदेशों के साथ हमारा जीवन समृद्ध हुआ, तो वो भी 24 हैं। और मैं भी आपसे कहा करता हूँ कि 24 घंटों में से कम 24 मिनट निकालकर आप भगवान को अवश्य दें और 24 मिनट सेवा के लिए भी, अध्ययन के भी लगाया करें, जिससे आपका जीवन और भी अधिक उत्तम हो सके। तो इस वर्ष में कुछ 24 चीज़ें आपके जीवन में जरूर रहनी चाहिए। और अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो 2 और 4 को जोड़कर 6 ही चीज़ें अपना लें, तो कुछ तो बात बने। तो ऐसा मानिए, मेरा साल बदला है, अब मेरा हाल भी बदले। मेरा साल बदला है, मेरा हाल भी बदले। परमात्मा से भी प्रार्थना करें और स्वयं के साथ भी संकल्प करें। आप विज्ञापन पढ़ते हैं जिसमें ये सुनते हैं ना, देखते भी हैं टीवी पर, कि क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। तो आप खुद से ही कहिए कि क्या हाल बना रखा है, कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, कुछ सोचते क्यों नहीं, कुछ योजना क्यों नहीं बनाते। जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हमारा हाल, उसमें बहुत सारी समस्या तो हमारी अपनी है। तो नव वर्ष में कुछ नए संकल्पों के साथ हमें कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी।
बहुत लोग विचार करते हैं कि इस वर्ष में हम लोग जिम ज्वाइन करेंगे, बड़ा जोश होता है। मार्च तक आपका जोश चलता है, उसके बाद में जिम जाना भी कम हो जाता है और उसके बाद पुराने ढर्रे पर आप लौट आते हैं। अधिकांश लोगों को अपने पुराने पैटर्न में लौटने की आदत है, क्योंकि अच्छी बातें सबको याद हैं, अच्छी बातों की प्रशंसा भी सब लोग करते हैं, लेकिन अच्छी बातों को अपनाने के लिए जिस बड़े इरादे की और शक्ति और ऊर्जा की, इच्छा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जो विल पावर चाहिए, जो निरंतर का अभ्यास चाहिए, वो हम नहीं करते। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब भी कोई अच्छी बात का संकल्प आप लें तो मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि आपको कम से कम 3 सप्ताह के लिए अभ्यास अच्छी आदत के लिए करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आपको 40 दिन करना चाहिए। 3 सप्ताह तो अभ्यास कीजिए, एक नई आदत बन जाए, और फिर 3 सप्ताह इस बात के लिए कोशिश कीजिए कि आप उसे पक्का कर लें। दूसरे शब्दों में कहें, आपकी आदत ऑटोमेशन पर आ जाए, आपका स्वभाव वैसा बन जाए कि अब आपको सोचना ना पड़े, अब आपके स्वचालित प्रक्रिया में कोई एक चीज आकर टिक गई। अब आपकी घड़ी नहीं आपको उठाए, आपका अलार्म बजकर आपको उठाए, वो नहीं, आपके भीतर का अलार्म जिस दिन जगाना शुरू कर दे, समझ लेना चाहिए कि आपका संकल्प पूरा हो गया। जब आपके अंदर, आप लोग ऐसे ताली मत बजाइए, हाथ को चोट लग जाएगी। नया साल है ना, ऐसी हरकत करो, इतना बहुत बूढ़े हो गए ना भाई, चोट लग जाएगी। हाथ ऊपर करिए दोनों, जोरदार तालियां, पूरा जोश, पूरा उत्साह, जवानी झांकनी चाहिए, उत्साह उमंग आपके दिखाई देनी चाहिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब की बार भी जब हाथ चलाएं तो इतने धीरे से मारना कि हाथ में फपोले पड़े हुए हैं। मैं यहाँ जोश की बात कह रहा हूँ, आपको बदलने की बात कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि साल बदला है, हाल भी बदले। और ये भी कहा है कि ये क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं, अभी से हाल कर दिया ऐसा ऐसा। कैसे परिवर्तन आएगा आपके अंदर? तो पूरे उत्साह से देखिए, किसी से मिलें, जिंदा दिली से मिलिए, हाथ भी मिलाएं तो पूरा प्रेम, पूरी भावना प्रकट होनी चाहिए। ऐसे लोग हाथ आगे करते हैं जैसे कोई कोरोना ग्रस्त हो ना, उसको छू के और फिर हाथ धोने भी हैं। तो ऐसे नहीं बदलाव आएगा। जितनी ताकत से गेंद को ऊपर फेंका जाएगा उतनी ही ऊंची गेंद जाएगी। जितनी ताकत वाली इच्छा शक्ति रखोगे उतना ही आपकी इच्छा शक्ति पूरी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। देखते हैं होता है या नहीं है, अब देखते रहिए। आपकी इच्छा शक्ति में बल होना चाहिए। संकल्प कभी भी ढीले ढीले ढंग से नहीं किया जाता। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है भाई, इसको ऐसे ही व्यतीत करेंगे, अपने साथ मजाक करेंगे, आपकी मजाक बहुत भारी पड़ेगी। कहते ना, आग के सामने और स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो उस समय जितनी ज्यादा गति उतनी ही ज्यादा समझदारी और उतना ही ज्यादा संतुलन, उतनी ही ज्यादा सावधानी, और जितना ऊपर पहुंचने लग जाओ उतना ज्यादा कंट्रोल। जितनी तरक्की करके आदमी ऊपर पहुंचता है ना, उतना ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। अपने ब्रेक को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो ये ध्यान रख लीजिए,
शिखर पर पहुंचना आसान है, टिके रहना आसान कभी नहीं होता। भगवान ने कुछ दिया है, संभाले रखना आसान नहीं होता, बहुत जल्दी चीजें खो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने इस 9 वर्ष को या 2024 की 2, 4, 6 बातें तो आपको याद होनी चाहिए, कुछ तो याद हो। मैं पढ़ रहा था कि 2023 में टेंशन को अटेंशन देने वाले लोगों को जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए और आत्महत्या तक पहुंच गए, तो 1,65,000 लोग आत्महत्या कर गए, क्योंकि टेंशन पाली, और इतनी पाल ली, डर बढ़ा लिया, जीना मुश्किल हो गया। हालात बदल सकते हैं अगर आप हिम्मत रखें। कहते ना कि जब हो वक्त सख्त तो हौसला भी रखो सख्त। हौसला अगर सख्त है तो वक्त कितना भी सख्त हो, टूटेगा जरूर और बदलेगा जरूर, बात बनेगी जरूर। अपना हौसला टूटने नहीं देना चाहिए। जिनका हौसला टूटने लग गया बस गए। जीवन है तो चिंता तो होगी, परेशानियां आएंगी, टेंशन भी आएंगी, लेकिन अगर अपनी टेंशन को बहुत अधिक महत्व दोगे, उसी पर ध्यान लगाए रखोगे, तो टेंशन लेने से, तनाव लेने से, दबाव लेने से 70% बीमारियां व्यक्ति के शरीर में इस तरह से घुन की तरह लग जाती हैं कि व्यक्ति को खोखला कर देती हैं। अब मानिए ना कि आपसे कीमती दुनिया में कुछ है क्या? आप हैं तो दुनिया है, आप नहीं तो फिर आपके लिए दुनिया क्या करोगे इसका? अपने आप को बचाइए, अपने आप को प्यार करिए, अपना ध्यान रखिए। दूसरों के लिए कहते हैं टेक केयर, अपने लिए भी बोलिए ना। मैं एक चिंतक को पढ़ रहा था, उसने कहा कि जब आप सुबह स्नान करने के बाद अपने शीशे के सामने आते हैं तो 3 मिनट तो इसी बात पर लगाइए, अपने अंगों को चेक करो, मुंह खोल के दांत वांत पर उंगली लगाओ, ठीक ठाक हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आँख को चेक करिए, नाक को चेक करिए। बोले आप गाड़ी में बैठते हैं तो अपनी गाड़ी को यात्रा पर लेकर जाते हैं तो कम से कम अपनी गाड़ी को देखते तो हो कि ठीक ठाक है। तो ये वाहन है, शरीर जो भगवान का आपको मिला है, और हर दिन यात्रा पर जाना होता है, तो अपने चेक तो करें, अपने कान को, अपनी आँख को, अपने दांत को, अपने टांग को, अपने हाथों को, अपनी त्वचा को। और इसी के साथ में एक चीज़ और चेक करें, सवेरे सवेरे फूल खिलते हैं और सुंदरता चारों तरफ दिखाई देती है, तो आपके चेहरे पर भी कुछ फूल खिल जाएं तो आप खुद का चेहरा शीशे में देखकर मुस्कराया करें, और अगर नहीं मुस्कराहट आए तो थोड़ा मुंह टेढ़ा वेढ़ा करके हंस लिया करें, लेकिन हंसा करें, जरूर हंसा करें। और अगर आप हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं, तो खुद को एक बात बोलनी है अपना नाम लेकर, और फिर कहना, वो मेरे प्यारे, मैं तुम्हें एक फूल देता हूँ आज के दिन का गिफ्ट, और वो है मुस्कुराहट, और गुलदस्ता भी देता हूँ। फिर जोर से हंस लेना, क्योंकि बाथरूम से बाहर आके तो हंस नहीं पाओगे, तो बाथरूम में ही हंस लिया करो। कुछ लोग तो पत्नी को देख करके, कोई अपने पति को देखकर उनकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है।
तो कुल मिलाकर ये कहूँगा कि आप दिन शुरू करते हैं ना, खुद को उपहार दो मुस्कुराहट का, खुद कुछ वायदे भी कर लो, मधुरता का वायदा, व्यवहार में मधुरता रखेंगे, भले आदमी बनेंगे, सज्जनता का परिचय देंगे, बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ाएंगे। और एक बात इस तरह से कहना चाहता हूँ, अपने आप को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं? जैसा आप अपने को देखना चाहते हैं तो उसको देखने के साथ साथ वैसा बनाने के लिए भी, खुद को डिजाइन करने के लिए अपनी डायरी में प्लान भी करो। अभी कल जब हम लोग सिखा रहे थे, ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं एक बात कह रहा था कि जब आप अल्फा स्टेट में पहुंच जाएं, शांत चित्त हो आपका और प्रभु के साथ आपका संबंध जुड़ जाए, और जब समय आ जाए कि उससे आपने कुछ अरदास करनी है, कुछ मांग करनी है, कुछ बोलना है कि मुझे भगवान ये चाहिए, तो विजुलाइज करके आप अपनी एक ऐसी मूवी जरूर बना लो जिसे आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो कि मैं ऐसा होना चाहता हूं। तो उसमें अपने को चलता फिरता देखिए, आकर्षक व्यक्तित्व, खिला हुआ चेहरा, उम्मीदों से भरी हुई आंखें और मुस्कुराहट से खिले हुए होठ, प्रेम से भरा हुआ हृदय और एक आत्मविश्वास के साथ कदम रखते हुए, आकर्षण से भरे हुए आप परमात्मा के राजकुमार बनकर विचरण करते हुए नजर आने चाहिए। ऐसा भगवान से मांगने वाले बनो कि ये मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में। यदि आप चाहते हैं कि जानो कि मैं कौन, यदि आप चाहते हैं कि जानो मैं कौन, तो रखिए हर दिन मौन, मौन में बैठना शुरू कर दीजिए। 15-15 मिनट आपने देना है, 15 मिनट का मौन। जानिए मैं कौन, मैं क्या चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ। खुद को पहचानने के लिए तो 15 मिनट के लिए भगवान के साथ मीटिंग करिए और खुश होइए कि आज मेरी मीटिंग है भगवान के साथ, और संवाद करो भगवान से, बात करो, जो कहना कहिए भगवान से। 15 मिनट का प्राणायाम और 15 मिनट की जॉगिंग, और भोजन करने के बाद, रात्रि में भोजन हो जाए उसके आधा घंटा बाद 15 मिनट टहलो जरूर। भोजन करने के आधा घंटा बाद, तुरंत नहीं टहलना, ये याद रखना। तुरंत टहलोगे तो हार्ट पर असर पड़ता है, आधे घंटे के बाद टहलोगे तो हार्ट को भी लाभ होता है, आंतों को भी लाभ होता है, जीवनी शक्ति भी बढ़ती है। तो 15 मिनट का टहलना, चलना नहीं कह रहा हूं, तेज तेज चलने को नहीं कह रहा हूं, टहलना। 15 मिनट का टहलना चाहिए, 15 मिनट सवेरे प्राणायाम जरूर चाहिए, 15 मिनट का ध्यान जरूर चाहिए, 15 मिनट का भगवान से आपका वार्तालाप भी होना चाहिए। कम से कम 15-15 मिनट ही कर लीजिए। और 15 मिनट जो आपकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, जो आपके लिए निरंतर आपके हित के लिए प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 15 मिनट अपने बड़ों के साथ बैठना जरूर शुरू कर दीजिए। उनके साथ बात करो।
ना मौका मिले तो 15 मिनट फोन करो, उनसे बात करो, क्वालिटी वाला टाइम बिताइए आप। और देखिए, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, याद रहेगा नहीं रहेगा। मैं अपना काम करूं, आप सोचें कि गुरुजी के दर्शन हो गए, भगवान को मत्था टेक लिया, नया साल जो है गुरुजी के साथ शुरू कर लिया, भगवान के दरबार से शुरू कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इसी का पुण्य मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही पुण्य मैं नहीं चाहता। मैंने आपसे कहा कि मेरा साल बदला है, मेरा हाल भी बदले, तो मैं आपको बदलता हुआ देखना चाहता हूं। तो मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं इस वर्ष में। 1 साल अगर जिंदगी का मेरे पास हो और कह दिया जाए सिर्फ 1 ही साल है मेरे साथ, आपके साथ, किसी और के साथ, फिर क्या करना चाहोगे आप? इस तरह से भी सोचना। सिर्फ 1 ही साल है, 1 साल में मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आदमी की कोशिश होती है कि मैं अपनी वो पुरानी यादों को ध्यान में लेकर आऊं, मैं अपने गांव में घूम के आऊं, मैं जहां जन्म लिया वहां घूम के आऊं, जो अब तक नहीं देखा था वहां देखाऊं, जिनके साथ जीवन बिताया एक बार सबसे मिल लूं, जिन जिन का दिल दुखाया उनसे भी माफ़ी मांग लूं, कुछ और बाकी रह गया है वो सब चीज़ें कर लूं। पता नहीं क्या क्या आप प्लान करते हैं। पर एक बात जरा सोचना, 1 साल का भरोसा है क्या हम लोगों को जी पाएंगे? हाँ, हिसाब जरूर लगाते हैं कि जोशी ने बताया था 80-85 तक तो खींच ही ले जाएंगे। ज्यादातर लोग इतनी संख्या, कोई 83, कोई 81, कोई कहता नहीं हमारे पिताजी 87 तक गए थे, अपने हम भी हो सकता 85 तक तो ले ही जाएंगे आगे जिंदगी। भरोसा कितना? 1 पल का भी नहीं भाई, 1 पल का भी भरोसा नहीं। तो अगर साल भर को ध्यान में रख करके आप विचार करें तो आपको होश आ जाएगी कि जीना कैसे है। एक बड़ा चिंतक हुआ, उसने कहा कि अगर किसी को केवल 3 मिनट का समय मिले और कहा जाए कि बस अब 3 मिनट ही जिंदगी है, तो वो क्या कहेगा? पैसे बैंक में जमा करा दो, कोई अच्छा खाना खिला दो, कोई अच्छी पिक्चर दिखा दो, ये बोलेगा क्या? क्या करेगा? वो जिनसे बहुत प्यार करता है उन अपनों से एक बार कहेगा बात करा दो। उनसे बात करके बस इतना ही कहेगा, जो मुझसे अच्छा हो सका मैंने किया, कुछ ऐसा भी होगा जो मेरे द्वारा तुम्हें कड़वा लगा होगा। विदाई की वेला है, मेरी अच्छाई को याद रखना, मेरी कड़वाहट, मेरी बुराई, मेरा कुछ भी गलत रहा उसको भूल जाना। मैं भी तुम्हें याद करते हुए दुनिया से जाना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा तो बोल ही नहीं पाएगा। मतलब न धन चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न खाना चाहिए। अपने प्रिय से बात करने की इच्छा होती है और कुछ भी नहीं। सोचना बैठ के, बस इतना ही टाइम हो, इतनी देर में फोन पकड़ाया गया हो और कहा कि बात कर लो जिससे बात करना चाहिए, या जो पाना चाहते पा लो आप। तो जरा सोच के देखिए कि फिर आपके अपने कितने प्यारे हैं आपके लिए। उनके लिए वक्त निकाल लिया करिए। आप बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आप बड़े हो रहे हो, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। वो सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आपके फोन में न जाने किन किन के फोटो हैं,
उनका है या नहीं मुझे नहीं पता। आपका समय न जाने किस किस से फोन पर बात करते बीतता है, अपनों के साथ बात कर पाते हैं क्या? आप न जाने कितनों के साथ बाहर जाके बैठते होंगे, अपनों के साथ बैठते हैं क्या? आप न जाने किस किस के साथ पार्टी करते हैं, अपने के साथ पार्टी करते हैं क्या? ये पराये तो पराये रहेंगे। हम बड़े अजीब लोग हैं, परायों को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं और अपनों को इग्नोर करने में लगे हुए हैं, और अपने खो गए तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या होश में आए? तो सोचिए, संकल्प लीजिए। मैंने 15-15 मिनट कहे, ज्यादा नहीं कहे। याद रहेगा? समय देंगे। वो आवाज अगर खो गई ना, राजा टोडरमल थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ के शिवालय के लिए भी योगदान दिया था। उनकी बूढ़ी माँ 95 साल की थी, मर गई। बहुत रोए, लोगों ने बहुत चुप कराने की कोशिश की। बूढ़ी थी माँ, 95 साल की थी, अब रोना, कष्ट भोगती बेचारी और रहती तो। और हम सब तो हैं आपके साथ। तो उसने कहा कि मेरी जय जयकार करने वाले बहुत लोग हैं, मेरी केयर करने वाले भी हैं चारों तरफ। मेरी माँ बहुत इज्जत से नाम नहीं लेती थी, वो तो टोडरमल भी नहीं बोलती थी, टोडू बोलती थी। टोडू, मेरा टोडू आ गया। लेकिन जब तक मैं ना सोऊं, वो नहीं सोती थी। मैंने नहीं खाया तो वो भी नहीं खाती थी। उसकी पलकें लगी रहती थी दरवाजे तक, मेरा बेटा आया नहीं आया। माना कि मेरे साथ सारी दुनिया है, लेकिन सारी दुनिया एक में सिमट आए, वो तो मेरे पास सिर्फ मेरी माँ थी। इसलिए कहा जाता है, दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, मां के लिए नहीं। पूरी दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो, मां के लिए आप एक व्यक्ति नहीं हो। आप मां के लिए एक पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया, आपकी पूरी दुनिया, पूरा संसार मां के लिए आप में है। और पिता तो कुछ होता ही नहीं। पिता को लोग फालतू समझते हैं और डांटता रहता है, कमी निकालता रहता है। माँ ने तो 9 महीने गर्भ में रखा, लेकिन जिसने जन्म लेने से पहले से लेकर और पूरी जिंदगी अपने दिमाग और दिल में रखा, वो तो सिर्फ बाप ही है। माँ ने खिलाई पकाकर रोटियां, लेकिन जो रोटियां कमा के लेकर आया वो तो सिर्फ बाप ही बाप है, और कौन है? पूरे घर की नींव और छत, खंबा बनकर जो खड़ा है, घर की रोशनी बनकर के जो बल्ब में जल रहा है, बच्चों के चेहरे पर जो रौनक लेकर आ रहा है, दुखों के बीच जो पहाड़ बनकर सामने डट जाता है, वो कोई और नहीं, वो केवल पिता है। कहीं दुख पड़े तो आप हाय माँ कहते हो, लेकिन रास्ते में आप चल रहे हैं और अचानक कोई ट्रक आकर ब्रेक लगाए जोर से, तो आप क्या कहते? बाप रे, बच गए। बड़ी मुसीबत में कौन आता है सामने? सिर्फ बाप आता है। वही है जो छतरी बनकर खड़ा होता है। खो जाए तब समझ में आता है कि मेरा क्या खो गया।
तो इसलिए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, बाहर रिश्ते ढूंढ रहे हैं, असली रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। नया साल है, नए बन जाओ भाई, अपने बड़ों का ध्यान रखोगे। अब प्रश्न आता है कि हम लोग हर साल आपको कुछ न कुछ बताते हैं। कुछ साल पहले मैंने आपको याद कराया था कि भाई हम लोग संदेश देते हैं आपको, तो कुछ याद तो रखो। तो क्या याद कराया था कि 4-5 लक्ष्य आपके बन जाएं। पहला लक्ष्य आरोग्यता। पहला लक्ष्य, सब बोलिए, आरोग्यता, आरोग्यता, आरोग्यता। इसका मतलब सेहत, हेल्थ। पहला टारगेट आपके लिए आपकी हेल्थ होनी चाहिए। पहला कदम किसके लिए उठाओगे? हेल्थ के लिए। सबसे ज़्यादा सावधानी हेल्थ के लिए। खाना पीना, सोना, जागना, काम करना, सब चीज़ों में, दिनचर्या में सबसे पहले महत्वपूर्ण ध्यान देना है हेल्थ के लिए। तो नंबर 1 पर हो गई आरोग्यता। बोलिए, आरोग्यता। ध्यान रखेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं कौन कौन ध्यान रखेंगे। एक बार नीचे कर लो हाथ, एक बार नीचे कर लीजिए, पक्का कराऊंगा अभी। जो हर दिन अपनी सेहत के लिए समय निकालेंगे, अपनी नींद को ठीक करेंगे, अपना खाना ठीक करेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, अपने आप को कीमती मानेंगे, अपने को इग्नोर नहीं करेंगे और अपने साथ ज्यादती नहीं करेंगे। आंख बंद करके एक बार सोच लो, क्या हम कर पाएंगे? अगर तैयार हैं, अब हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन तैयार हैं। सब ध्यान रखोगे? बहुत एहसान होगा मेरे ऊपर। मैं ही तो परवाह कर रहा हूं ना आपके, आप भी अपनी कर लेना। तो 5 साल पहले याद कराया था मैंने आपको, 5 साल हो गए, इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपको कल मुझे डॉक्टर अर्चिका कह रही थी कि हमारे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कम से कम इनको कुछ चीज़ें पक्की करानी चाहिए। मैंने कहा पक्की करा रखी है, पर ये अभी पक्के हैं, तो सारे ही अपने लोग पक्के हैं, ऐसे पक्के हैं। अब आपकी ज़्यादा विशेषता तो कहनी नहीं चाहिए। तो अब याद रखेंगे ना? तो पहली चीज़ हो गई आरोग्यता, और दूसरी जिस पर आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, आर्थिक आत्मनिर्भरता। बोलिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता मतलब हुआ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर रहेंगे, कमाएंगे, बचाएंगे, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे। आपका पैसा भी आपके लिए कमाएं, आप अपने पैसे को बचाएं भी, सही जगह लगाएं और धर्म कर्म में भी लगाएं, जिससे भगवान के दरबार में बोएं और उसकी फसल काटें। आपके पैसे को बरकत मिले तो 100 में से 2 रुपए भी अगर धर्म के लिए लगाते हैं तो 98 को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, बरकत वाला, सुख वाला, शांति वाला, खुशी वाला। कमाओ भी, बचाओ भी, इन्वेस्ट भी करो, जिससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर जी सको। इस बात का ध्यान रखना। खर्च करने में मज़ा बहुत आता है, लेकिन कोई काम आए ना आए, ये पैसा काम जरूर आता है। अपने पैसे को बचा के रखें, और बुढ़ापे में तो बहुत ध्यान रखना, कोई कितना भी इमोशनल ड्रामा करे आपके सामने, अपनी जेब ढीली मत करना, बिल्कुल ध्यान रखना। जब तक चल रहे हो, हाथ में पैसा है, विद्या कंठ और पैसा गंठ। कंठ में हो विद्या तो काम आएगी, किताब में लिखी हुई काम नहीं आएगी।
गांठ में पैसा है तो काम आएगा। दूसरे के हाथ में गई भी कोई भी चीज कभी काम नहीं आती। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता, बोलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, इस पर बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, पहला हुआ आरोग्यता, दूसरा आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब तीसरे पर चलते हैं। जितना सेहत जरूरी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है, उतना ही जरूरी है पारिवारिक प्रसन्नता। बोलिए पारिवारिक प्रसन्नता। पारिवारिक, आगे वाला बोल दिया, मेरे साथ आधा आधा बोलो। पारिवारिक प्रसन्नता, पारिवारिक प्रसन्नता। अब पक्का हो गया ना? अपने परिवार की प्रसन्नता का ख्याल और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। दायित्व किसका है? हमारा अपना। कल मैंने बताया था, जो मुस्कान दे वही पुण्य है, और जो दूसरे की मुस्कान छीन ले वही दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। तो मुस्कान बांटने वाले बन जाइए, पुण्य करने वाले हो जाओगे। मुस्कान छीनने वाले नहीं बनना। अपने घर की प्रसन्नता का आधार बनिए। मुस्कुराने की वजह आप बनिए, सबकी मुस्कान की वजह आप बनिए, दुख देने की वजह नहीं बनिए। परिवार की प्रसन्नता के लिए ध्यान करें। खुद ही टीवी बंद करके हंसो, हंसाओ, खुश रहो, इकट्ठे बैठो। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे एक कलकत्ता में एक परिवार है, उनके यहाँ 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम होता है। पूरे देश के जितने भी देश में विदेश में उनके अपने गहरे रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सारे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर खूब आनंद मनाएंगे। सत्संग करेंगे, भजन पूजन करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। 4 दिन व्यतीत करते हैं। कोई अमेरिका से चलकर, कोई फ्रांस से चलकर, कोई जर्मनी से चलकर, कोई इंडिया के कोने कोने से चलकर आया। 1 साल का अंतिम प्रहर जो है वो सब इकट्ठे मिलकर बिताते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। तो उनके बड़े ने जिसने शुरू किया था वो बड़ा भाई दुनिया में नहीं रहा, तो छोटे भाई ने जिम्मेदारी संभाल ली कि मैं करूंगा। अब वो करते हैं, और जैसे कोई समारोह होता है ऐसे मनाते हैं, अपनों के साथ बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, पुरानी बातें करते हैं। पूरा साल याद रहता है और सबको रहता है कि कोई किसी तरह का बहाना नहीं। तो अच्छी प्रेरणा ली जा सकती है। तो समय नहीं आगे चर्चा करने के लिए, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज में आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, इज्जत कमाओ, कुछ करो, दुनिया के लिए करो, कुछ सेवा करने वाले बनो, कुछ बनाने वाले बनो। ये देखिए सामने जो है ना आपके बना हुआ है, ये शिव तीर्थ, ये शिव वरदान तीर्थ है। भगवान शिव का वरदान पाने का स्थान। ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव, और गुफाओं के अंदर विराजित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। वो 12 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन करने के लिए हर एक की कामना होती है कि पूरे भारत में जहाँ भी हैं, केदारनाथ जाएं, रामेश्वरम में जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, ओंकारेश्वर में जाके दर्शन करें, उज्जैन में महाकाल में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। 12 राशियों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो गुफा में भगवान शिव विराजित हैं, और भगवान कैलाश में भी जिस गुफा में बैठते हैं, तो यहाँ तो साक्षात 12 रूप में विराजमान है।
और इसी स्थान में भगवान शिव ने जो कभी अपने हाथ से श्री यंत्र बनाया था ना, जहाँ बनाया था वो जगह ही श्रीनगर है। श्री यंत्र बनाया इसी कारण जो है ना श्रीनगर नाम दिया गया। और सबके नाम के साथ में भगवान ने श्री जोड़ा, श्रीमान श्रीमती, मतलब संपन्न, समृद्ध, शोभायमान, खुशहाल, आनंदित जीवन, धन माल, जमीन जायदाद, राज सत्ता सबसे संपन्न होकर जीवन जी सके, तो श्रीमंत बनकर जी सके। तो वो भगवान के दरबार में श्री यंत्र भी 810 किलो का। अब 810 को उलटिए, क्या बनता है? 108। 108 की माला। तो 800 किलो का बनाने लग रहे थे, 108 भगवान ने करना था, तो वो अपने आप 10 किलो ऊपर हो गया। वो बनाया ऐसे, क्योंकि यहाँ जो है ना, कई बार हम जो है गलती कर भी दें तो भगवान अपना काम अपने आप करा लेते हैं, अपने आप होता सारा। तो इस जगह पर बैठकर जाप पाठ करके आशीर्वाद लेकर जाओ कि हमारे घर में श्री वृद्धि हो। और इसी जगह पर अमृत कलश लगा हुआ ऊपर, आप देखते हैं ना, वो अमृत कलश है कि भगवान सबके कलश भरते रहें। क्योंकि सुत महाराज जिनके द्वारा सबके जीवन को क्लेश दूर करने के लिए जिन्होंने रोगों का निदान के संबंध में बताया, और उससे पहले धन्वंतरी जी जो समुद्र से कलश लेकर निकले। तो अमृत कलश और जीवन भी अमृत घट है हमारा जीवन। तो हमारा जीवन आनंद से भरपूर रहे, तो यहाँ आशीर्वाद लिया जाता है। इस जगह पर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ श्री यंत्र के दर्शन करो और धर्मादा सेवा का संकल्प, धर्मादा सेवा का संकल्प कि हर महीने कमाना है, तो उसमें से कुछ भाग सेवा में अपना यूज करने से पहले भगवान को उनका देना है। पहली रोटी पकाई, भगवान को भोग लगाना, जीव जंतुओं के लिए प्रदान करना। पहली रोटी गौ की हो सकती है, भगवान के लिए हो सकती है, भोग के लिए हो सकती है, बाद में हम खाएं। कमाई का पहला भाग भगवान का, समय का पहला भाग सवेरे सवेरे भगवान का। भगवान का मानते हैं तो पहला वचन भी मुंह से निकलता है सुबह सुबह तो भगवान का, पहला विचार भी मन में आए तो भगवान का। तो इस जगह संकल्प लेना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, आपकी लगातार इनकम बनी रहेगी, लगातार इनकम बनी रहेगी, आशीष मिलेगा, आपकी जॉब, आपकी कमाई सब पर कृपा होगी। और अगर ये चाहते हैं कि जन्म जन्मांतरों तक आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की अभिवृद्धि बनी रहे, तो फिर हमें 60 के होने से पहले पहले कोशिश करो कि अपनी तरफ से धर्म कोश में योगदान कर दें।